गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय ईई 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के विषय में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मुख्य रूप से ये हमारा यूनिट नंबर 7 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस या विद्युत उपकेंद्र। अपने पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि विद्युत उपकेंद्र होते क्या हैं और प्रमुख रूप से क्या काम हम इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस का हम लेते हैं। इसके बाद हमने उसमें जो प्राइमरी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनके विषय में अपने वीडियो लेक्चर में जाना था, जैसे कि मुख्य रूप से पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर्स, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और बस बार और कैपेसिटर बैंक। आज हम जो सेकेंडरी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं सब स्टेशंस में उनके विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जिस इक्विपमेंट के विषय में डिस्कस करेंगे वो है सुरक्षात्मक रिले या प्रोटेक्टिव रिलेज। बेसिकली रिलेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस की तरह ही होती हैं, जो एक या दूसरे विद्युत परिपथ के द्वारा खोली या बंद की जाती हैं और मुख्य परिपथ से आइसोलेटेड होती हैं। रिले की एक या एक से अधिक जो स्विचेस होते हैं वो विद्युत चुंबक की सहायता से बंद या चालू रिले को करते हैं। बेसिकली जो रिले होती है वो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर होता है उसी तरह से काम करती है, क्योंकि हम रिले की सहायता से कम शक्ति वाले परिपथ से एक अपेक्षाकृत अधिक शक्ति वाले परिपथ को नियंत्रित करते हैं रिले की सहायता से। बेसिकली हम 14 एम्पेयर से अधिक यदि हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो हम सर्किट में हमारी जो प्रोटेक्टिव रिलेज हैं उनको इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली इससे हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा और हमारी जो निर्बाध विद्युत सप्लाई मिलती है उसमें हमें रिले की सहायता से बहुत सुगमता से हम विद्युत का ट्रांसमिशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन बहुत इजीली हम कर सकते हैं। रिले का जो उपयोग है मुख्य रूप से 3 इसके प्रमुख उपयोग हैं। पहला है ये जो कंट्रोल सर्किट्स होता है उसको बंद या चालू करने के लिए हम रिले को काम में लेते हैं। इसके बाद बहुत कम पावर खर्च करके हम अपेक्षाकृत बहुत अधिक जो विद्युत शक्ति है उसको रिले की सहायता से आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रमुख उपयोग रिले का है वो है किसी परिपथ से विद्युतीय रूप से बिना जुड़े हुए भी हम आइसोलेटेड रहकर उसको नियंत्रित करने में बहुत आसानी से रिले की सहायता से सक्षम होते हैं। रिले बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया एक मैग्नेटिक सर्किट ही होता है जिसका एक भाग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पदार्थ का बना होता है तथा एक छोटा सा भाग फ्लक्स में हवा से होकर गुजरने को बाध्य होता है, जिसे हम नॉर्मली एयर गैप कहते हैं। जब रिले की जो वाइंडिंग्स होती हैं उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस एयर गैप के दोनों सिरों पर एक बल कार्य करता है जो इस गैप को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि जो एयर गैप है उसको रिड्यूस करता है। रिले के मैग्नेटिक सर्किट्स में इस प्रकार से उसकी संरचना की जाती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भाग होता है वो बहुत ईजिली से उसमें फ्लक्स डेवलप हो जाता है और उसकी सहायता से हमें फोर्स डेवलप हो जाती है। और जो कांटेक्ट है रिले का वो नॉर्मली हम सिल्वर या मरकरी का हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही कोई एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है सर्किट में, एबनॉर्मल कंडीशंस जैसे कि हाई वोल्टेज सर्ज या हाई करंट या सिस्टम में कोई अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट की पोजीशन क्रिएट होती है, तो रिले उस कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस कर उसके जो
कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसको एक्टिवेट कर देती है और कॉन्टैक्ट बनते ही रिले ट्रिप हो जाती है, जिससे हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। जो सेकेंडरी इक्विपमेंट, नेक्स्ट सेकेंडरी इक्विपमेंट्स हैं सब स्टेशन के, वो हैं निगरानी उपकरण। इसमें प्रमुख रूप से तापमान सेंसर, प्रेशर सेंसर, कंपन सेंसर, तेल और गैस निगरानी उपकरण, करंट एंड वोल्टेज सेंसर, मुख्य रूप से ये निगरानी उपकरण हम सब स्टेशंस में प्रयोग में लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर हमारे ट्रांसफार्मर्स में जो टेम्परेचर होता है, वाइंडिंग्स का जो टेम्परेचर होता है और ऑयल का जो टेम्परेचर होता है, उसको सेंस करने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर पैनल है उसमें टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल करते हैं, जो कि निगरानी रखता है कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर के ऑयल और वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है वो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट रहे। इसके बाद प्रेशर सेंसर, यदि हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है तो उसमें क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर जब उसमें डेवलप होता है तभी वो ऑपरेट करता है। या SF6 अगर गैस हमने या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वैक्यूम का क्या प्रेशर है उसको निगरानी करने के लिए हम प्रेशर सेंसर इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि जो प्रेशर है वो ऑपरेटिंग कंडीशंस के अनुकूल है और हम उपकरण का सुरक्षात्मक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद तेल और गैस का निगरानी उपकरण, ऑयल का जो लेवल है वो जैसे हम ट्रांसफार्मर की MOG होती है उसमें हम देख लेते हैं, या हम ट्रांसफार्मर का जो मेन ट्रांसफार्मर टैंक है उसमें ऑयल का लेवल यदि डाउन होता है तो हमें जो तेल का निगरानी उपकरण है उससे यह अंदाज़ा लग जाता है कि ऑपरेटिंग कंडीशंस के अनुकूल हमारा जो टेम्परेचर जो हमारा ऑयल लेवल है वो मेंटेन्ड है या नहीं, या हमारा जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज SF6 गैस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर है या नहीं। इसके बाद करंट और वोल्टेज सेंसर, करंट और वोल्टेज सेंसर्स हमारे जो CT और PT हम इंस्टॉल करते हैं उससे हम जो प्राइमरी साइड में करंट फ्लो कर रहा है उसका मापन सेकेंडरी साइड में स्टेप डाउन कर CT और PT की सहायता से करंट और वोल्टेज का मेजर करते हैं, और उससे हमें एक रफ अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी जो सर्किट में जो करंट या वोल्टेज फ्लो कर रहा है वो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड सर्किट लिमिट्स है या नहीं। यदि एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन रिले सेंस कर उसको सर्किट को ब्रेक या ट्रिप करने की और अग्रसर हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेकेंडरी इक्विपमेंट हम सब स्टेशन में यूज़ करते हैं वो है दूर नियंत्रण प्रणाली, यानी कि डिस्टेंस कंट्रोल या डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम, या सिग्नल्स की सहायता से PLCC जो ट्रांसमिशन है हमारा उसको एस्टेब्लिश करना। डिस्टेंस प्रोटेक्शन नॉर्मली जो हमारी डिस्टेंस रिले होती हैं वो जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में ऑपरेट होती हैं, और एक रफ आइडिया हमें ये वो कैलकुलेट कर कैलकुलेशंस की सहायता से जो उसकी इम्पीडेंस है उससे हम कैलकुलेट कर जो हमारे फॉल्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉल्ट किस डायरेक्शन में और कितने डिस्टेंस पर सर्किट में ऑपरेट हुआ होगा, और प्री सेंस कर फॉल्ट को जो रिले होती है हमारी डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले वो ऑपरेट होकर सर्किट को प्रोटेक्ट करती है और सर्किट को टाइमली आइसोलेट कर देती है एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होने से तुरंत बाद। इसके बाद जो अन्य उपकरण सेकेंडरी हम यूज़ करते हैं उनमें है प्रमुख रूप से ऊर्जा मापन, कितनी एनर्जी का फ्लो हुआ है। इसके लिए बेसिकली हम वाट मीटर्स का यूज़ करते हैं, 3 फेज वाट मीटर्स, सिंगल फेज वाट मीटर्स, और आजकल डिजिटल वाट मीटर्स हैं जिनसे बहुत एक्यूरेटली हम कितनी ऊर्जा हमारे पास इनकमिंग रही और कितनी हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट की, यानी ट्रांसमिशन जो एनर्जी है उसको मापन करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हमने जितनी डिस्ट्रीब्यूट की उन दोनों का एक्यूरेटली मेजर बहुत प्रिसाइसली हम डिजिटल इक्विपमेंट्स की सहायता से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद सहायक शक्ति
यानी कि हमारी ऑक्सिलरी पावर जो हम यूज़ करते हैं सबस्टेशंस में। नॉर्मली सबस्टेशंस में विद्युत सप्लाई उपलब्ध रहती है, तो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत आसानी से उस सप्लाई पर काम कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई फॉल्ट की कंडीशन या ग्रिड फेलियर की कंडीशन ऑकर होती है, उस समय हमारे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, स्विच गियर्स हैं, हमारे जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, हमारी जो रिलेज हैं, वो प्रॉपरली काम करें, उसके लिए हम बैटरी पावर का इस्तेमाल करते हैं और सबस्टेशन में बैटरी बैंक इस्टेब्लिश करते हैं कि यदि हमारी सप्लाई फेल भी हो जाए या ग्रिड फेलियर भी हो जाए, तो हमारे जो कंट्रोल और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंस्टॉल्ड हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकें और निर्बाध रूप से जो उनका प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का काम है सबस्टेशन का इक्विपमेंट्स का, वो बिना डिले के बहुत प्रिसाइसली आसानी से कर सकें। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट्स हैं वो है दूर संचार उपकरण। नॉर्मली कई बार हमें जैसे कि हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन है या हमारा डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, उसमें हम PLCC जो इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कि मुख्य रूप से वेव ट्रैप इत्यादि हम सबस्टेशंस में इंस्टॉल करते हैं, उसकी सहायता से हम जो फॉल्ट है उसको प्रिसाइसली लोकेट कर उसको टाइमली हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्विपमेंट स्टेट रिकॉर्डर, जो ये रिकॉर्ड करता है कितनी ट्रिपिंग्स आई, कितनी कौन कौन से फॉल्ट ऑकर हुए सिस्टम में, किस लेवल की आपका लाइटनिंग जो सबस्टेशन पर या सबस्टेशन इक्विपमेंट्स पर लाइटनिंग की जो फेनोमेना रहा वो कितने समय तक रहा, इनको सभी को रिकॉर्ड करने के लिए स्टेट रिकॉर्डर जो सबस्टेशन सेकेंडरी इक्विपमेंट्स हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से आज हमने सबस्टेशंस के जो सेकेंडरी इक्विपमेंट्स हैं उनके विषय में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस हैं उनके विभिन्न वर्गीकरणों के विषय में पढ़ेंगे। मुझे आशा है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। धन्यवाद।